जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 14वां श्लोक। चलिए फिर से गीता पर आते हैं। बहुत अच्छी गीता चल रही है। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोलते हैं। अर्जुन, क्या अर्थ है इसका श्लोक का? सुनिए, पूरा श्लोक का अर्थ पूरा जरूर सुना करिए। जब आप पूरा सुनेंगे तभी पता चलेगा भगवान क्या कह रहे हैं। कैसे विराट रूप के दर्शन अर्जुन को हो रहे हैं और उसके द्वारा हमें भी हो रहे हैं। अर्जुन कौन? हम ही अर्जुन हैं। सुनिए, अर्जुन को ही विराट स्वरूप क्यों दिखाया? इसमें शब्द बोल रहे हैं, हे धनंजय। क्यों बोला? क्या मतलब है धनंजय का? धनंजय का मतलब धन के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की हो, वह है धनंजय। दूसरा धन होता है जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इनके ऊपर सामंजस्य स्थापित करना, जो सम अवस्था में रहता हो, वह है धनंजय। और वह है अर्जुन। अर्जुन ने इन सभी पर विजय प्राप्त की है। सुख दुख में सम रहना, मान सम्मान में, मान अपमान में सम रहना, ये बहुत मुश्किल होता है ना। कोई अपमान करे उसमें चुप रहना, शांत रहना, कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन कोई और नहीं, ये गीता किसी और के लिए नहीं, ये गीता हमारे लिए ही कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। भगवान अर्जुन भी कोई और नहीं, वो अर्जुन हम ही हैं। ये हमारे लिए गीता बोली जा रही है। जय पराजय में सम रहना, इसलिए धनंजय बोला अर्जुन को। जो इस स्थिति तक आता है वही पात्र बनता है विराट रूप देखने का। सब यही कहते हैं, हमें तो नहीं दिखते भगवान। भाई सबका क्या होता है क्वेश्चन, हमें तो भगवान नहीं दिखते, हमें तो भगवान नहीं दिखते। अच्छे में भगवान दिखता है भाई, सब अच्छे, जो अच्छा चल रहा है उसमें तो हम भगवान देख सकते हैं, लेकिन जो बुरा चल रहा है उसमें हम भगवान नहीं देख सकते। आप तो द्वंद्वी जोड़ों में ही पड़े रहते हैं। फिर आप देखिए, जन्म में क्या होता है, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, और मरण हो गया किसी का, व्यक्ति का, तो आप उसमें पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। ज्ञानी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जन्म में भी कुछ नहीं और मरण में भी कुछ नहीं। गुरुजी बोलते थे, आप तो मरने की खबर सुनते ही क्या निकलता है, किसी की मौत की खबर सुनी, अरे वो फलाना मर गया, उसका शरीर शांत हो गया, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? हाय, एकदम निकलता है। कौन सा आश्चर्य की बात है। यदि जन्म हुआ तो मृत्यु तो होनी है, इसमें कोई नई चीज़ थोड़ी है। जन्म है, मृत्यु है, जीवन का नियम है। ये दोनों हो गई। सुख है, दुख है, हो गया सुख, हो गया दुख, आ गई कोई बीमारी, कोई बात नहीं, इलाज कराइए। लेकिन सुख में नाच रहे हैं और दुख में पीड़ित हो रहे हैं। हर व्यक्ति सुख की ओर दौड़ता है, जन्म की ओर जाता है, मृत्यु की ओर कोई जाना नहीं चाहता। पर बोला धनंजय, मतलब दोनों में सम अवस्था अर्जुन की है, तभी विराट रूप देखने को मिला उसको। दूसरा धनंजय इसलिए भी कहते हैं, कथा आती है कि युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था, अर्जुन ने कई राजाओं को जीता था। तो राजाओं को जब जीता तो उनका सबका सारा धन भी अर्जुन का हो गया, इन्हें ही मिल गया, इसलिए इसको धनंजय बोला जाता है। भाई सारे धन का मालिक यही हो गई। पर ज्ञान के हिसाब से सम अवस्था होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम विराट रूप देख सकते हैं। उसके अनंतर वे आश्चर्यचकित हैं। क्या मतलब है इनका? शब्द बोला है, देखा हम आश्चर्य में आ गए। कोई चीज़ देखी, हम आश्चर्य में आ गए, एकदम आश्चर्य हो जाता है ना। इनका आश्चर्य अलौकिक था, पर आश्चर्य सबको नहीं होता है। ये एक अलौकिक घटना है। अभी आपको किसी में लगेगा कि आश्चर्य है, पर कहेंगे थोड़ी देर में इसमें आश्चर्य की क्या बात है, कोई नया थोड़ी है, ऐसे ही होता है।
मृत्यु भी हुई, आश्चर्य लगा, फिर कहते ये तो होनी ही है, समझ भी जाते हैं, लगता नहीं है। छोटी सी चिड़िया बैठी है, बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी देर में क्या करेंगे, अरे ऐसी तो बहुत चिड़िया होती हैं। किसी बच्चे को, लड़के को देखा, किसी ने कहा भाई लड़के को देखा पास हो गया तो आश्चर्य लगा, अरे वो फलाना पास हो गया अच्छे फर्स्ट डिवीज़न से, आश्चर्य हुआ। अरे वो तो ऐसा है ही नहीं पढ़ने में, आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में क्या, कोई नई बात थोड़ी है, पास हो गया तो कोई ज़्यादा कुछ थोड़ी कर लिया, पास ही तो हुआ है, क्या हुआ, पास ही तो हुआ है। एक सेकंड में हमारी बुद्धि कुछ ना कुछ विचार कर लेती है। भीतर बुद्धिजीवी पड़ा है। आश्चर्य उसी को ही हो सकता है जिसकी बुद्धि गिर गई हो, जो बुद्धि से काम ना ले, ज़्यादा सोचे नहीं, उसको आश्चर्य होता है। जो भगवान पर विश्वास करे, बुद्धि गिरने का मतलब ये है। सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। आश्चर्य है तो आश्चर्य है। संसार इतना विराट है, कैसे पर्वत, कैसे सागर, कितना आश्चर्य होता है। भाई इतना बड़ा सागर कैसे है, आश्चर्य होता है। इतना ऊंचा पहाड़ पर्वत कैसे है, आश्चर्य नहीं होता, होता है आश्चर्य। सूरज निकलता है, सूरज छिपता है, सनराइज एंड सनसेट देखने जाते हैं, सब आश्चर्य होता है। देखते हैं भाई कैसे निकल रहा है समुद्र में से ही, और कैसे ही जाकर समुद्र में छिपता है, उसे ही देखने जाते हैं। ये भी आश्चर्य है। ये आश्चर्य शब्द बोला अर्जुन के अंदर है। जब आपके भीतर कोई विचार उठे, बुद्धि का गिर जाना, क्या है मतलब इसका? बुद्धि का गिर जाना मतलब अहंकार रहित होना, अपनी बुद्धि को चलाना नहीं। जो गुरु कहे बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। ये बुद्धि का गिरना बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए आश्चर्य क्या है? कुछ भी नहीं है आपके लिए तो आश्चर्य। भाई आज तो सब सारे क्वेश्चनों के आंसर गूगल पर डालो, सब आ जाएंगे, कोई आश्चर्य लगता ही नहीं, किसी को कोई आश्चर्य का पता ही नहीं है। लेकिन गुरुजी कहते हैं बी लाइक ए चाइल्ड, बालक वत बन जाओ। बच्चा सारा समय आश्चर्यचकित होता है। अभी थोड़ा सा बड़ा होगा, ये कौवा है, ये कौवा है, भाई हाँ कौवा है, ये काला क्यों है, नीला क्यों नहीं है, पीला क्यों नहीं है, हरा क्यों नहीं है, काला काला ही क्यों है, ये पत्ते हैं, ये हरे क्यों हैं। कभी कभी तो बच्चों के क्वेश्चनों के आंसर देने मुश्किल हो जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा बच्चों को, हर बात पे क्वेश्चन होता है, ये आश्चर्य है। बुद्धि सारा दिन चलाओगे तो आपके काम बुजुर्गों वाले हो जाएंगे। यदि आप सारा दिन बुद्धि को चलाओगे तो क्या है, ये तो बिल्कुल बुढ़ा है, बुजुर्ग है, सारा दिन यही बातें करता रहता है, यही कहते हैं ना। तो कहते हैं गुरुजी कभी इनिसेंट तो बनिए, कभी इनोसेंट तो बनिए। अर्जुन की बुद्धि गिर गई, यानी अहंकार गिरा दिया उसने। वो आश्चर्यचकित था, वो विस्मय में देख रहा है, विस्मय में हो रहा है। पुलकित शरीर, जब आप नया सा देखते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है, पुलकित होते हैं, बहुत आनंद में होते हैं। ये विराट रूप में हम आए, इस विराट रूप में हमें आना है और आश्चर्यचकित होंगे, तभी आनंद की अनुभूति हो सकती है। जब तक आपकी बुद्धि है तब तक आप आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बुद्धि का काम क्या है, वो सारा समय दुख खोजती रहती है। बुद्धि क्या करती है, दुखों को ही खोजती है। अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं करा, उसने ऐसा क्यों बोला। बुद्धि हमेशा दुखों को खोजती है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बुद्धि का काम है दुखों को लेकर आना आपके पास। अभी बोला दुख बना ही नहीं, गुरुजी कहते हैं दुख तो बना ही नहीं। दुख है विचार बिच, सुख है विचार बिच। गुरु नानक देव जी बोलते थे दुख है विचार विच, सुख है विचार विच। हमारे विचारों में ही दुख है और हमारे विचारों में ही सुख है। हमने सोचा कि दुख बाहर से आता है, हम सोचते दुख बाहर से आता है। बाहर से कहाँ से आता है, दिखता है दुख आते हुए, आपके विचारों में है। विचार आता है हमारी बुद्धि से, बुद्धि हमें दो दिखाती रहती है। भाई विचार कहाँ से आया,
हमारी बुद्धि से, और बुद्धि हमें दो दो दिखाती है, सुख और दिन और रात, सुख और दुख, लाभ और हानि दो दिखाती है। ये द्वंद्वी हमारे अंदर पड़े रहते हैं, द्वंद्व। अच्छा बुरा दिखाएगी बुद्धि। तो आप मान चाहते हो पर अपमान हो रहा है तो दुख हो जाएगा, आपको दुख लगेगा, पीड़ा लगेगी आपको। आपको धन की चाहना है और धन नहीं मिल रहा तो आपको दुख होगा। संसार में किसी से पूछिए, भाई आप सुखी हो? पूछ के देखिए किसी से भी, भैया आप सुखी हो? तो क्या कहेगा, नहीं मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे को शरीर में पीड़ा है, मेरा कोई कहना नहीं मानता, बेटा कहना नहीं मानता, पति पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है, शराब पीता है, बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है, बीमारी है, हारी है, बिजनेस नहीं चल रहा, कितने सारे दुख गिना देगा। प्रमोशन नहीं हो रहा है। करोड़पति भी बोलते हैं, आजकल तो सब ऑनलाइन चल रहा है, वो भी परेशान हैं। भले ही उनके घर में गाड़ी भी है, बंगला भी है, काम भी ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ है, फिर भी परेशान है। तो दुख का क्रिएशन हमारे विचारों से है, दुख को हम क्रिएट करते हैं। दुख खोज लेंगे, आनंद नहीं खोजते, आनंद नहीं लेते हैं, दुख को खोज लेंगे। जब कुछ नहीं सोचेंगे तभी आनंदित होंगे। बोला ना, पुलकित शरीर है अर्जुन का। कैसे पुलकित शरीर है अर्जुन का? रोई रोई पुलकित हो गई शरीर में अर्जुन के। प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को देख अर्जुन, प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को देख। अर्जुन विराट रूप देखकर आनंद का अनुभव कर रहा है। जब आप बुद्धि से खाली हो जाएं, शून्य हो जाएंगे, तभी आपको आनंद की अनुभूति होगी। परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले अर्जुन। सुनिए, मतलब सिर से प्रणाम करके बोले भगवान को, परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित, मतलब भगवान को बिना श्रद्धा बिना भक्ति के नहीं देख सकते। हमें अपने भीतर इस भक्ति को उपजाना है, ये बाहर से नहीं हो सकता। बाहर से देखा बड़े आडंबर दिखेंगे, बाहर से देखेंगे तो बहुत आडंबर दिखेंगे, बहुत से अच्छे अच्छे, भाई कोई अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए है, किसी संत को देखा तो बहुत सारे उसके शिष्य हैं, तो उस पर हमारी श्रद्धा चली जाएगी। आडंबर दिखेंगे, कोई गेरुए वस्त्रों में देखा तो उस पर हमारी श्रद्धा चली जाएगी, बड़े ऊंचे हैं संत, उन्हें देखकर बाहर से देखने पड़ी तो हो रहा है ये मंदिर, या मंदिर बहुत बड़ा है, उसमें बहुत भीड़ है, चलो इनकी मान्यता बहुत अच्छी है, इनको पूजते हैं, उसमें श्रद्धा हो, उसमें श्रद्धा भक्ति लगा देंगे। लेकिन बोला चारों धाम तीर्थ से होकर भी आए, बड़ी भक्ति वाले हो गए जी, हो गए क्या? भक्ति वाले हो गए? नहीं। श्रद्धा है? नहीं। तीर्थ करके भी श्रद्धा नहीं है। बाहर से भक्ति नहीं आएगी, भक्ति तो हमारे भीतर से उपजती है। भक्त वही होता है जो परमात्मा से जुड़ गया। भक्ति श्रद्धा से उपजेगी, किसी को देखकर बाहर से नहीं उपजती है भक्ति। जब कोई सेकंड थॉट नहीं होता है तभी श्रद्धा उपजती है। अर्जुन के अंदर श्रद्धा थी, भक्ति थी, तभी विराट रूप दर्शन कर पाया। बिना भक्ति के विराट को अनुभव नहीं कर सकते, दर्शन नहीं कर सकते। कृष्ण और राम के रूप में भी विराटता नहीं दिखेगी। आप कृष्ण रूप में देखिए भगवान को, राम रूप में देखिए, विराट रूप के दर्शन नहीं होंगे। विराटता का अनुभव क्या है? सुनिए, जब वो भक्ति हो जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी, वहीं कण कण में भगवान दिखेगा। फिर कण कण में यदि श्रद्धा हो गई, भक्ति हो गई, तो कण कण में आपको भगवान नजर आएगा। हमारे भीतर से श्रद्धा के भाव हों, परमात्मा के लिए दोनों अरस परस हैं। भक्ति है तो रूप दिख रहा है, भक्ति है तो भगवान का रूप दिख रहा है, और भक्ति है तो श्रद्धा उपजेगी, भक्ति है तो श्रद्धा उपजेगी। दोनों अरस परस हैं। श्रद्धा है तो भगवान दिख रहा है, और भगवान दिख रहा है तो मतलब श्रद्धा है।
दोनों ही अरस परस हैं। विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम। अभी सिर से प्रणाम क्या है सुनिए, एक एक शब्द के अर्थ बहुत अच्छे समझाए हैं गीता में। सिर से बोलने का क्या मतलब है? सीधा ही प्रणाम बोल सकते थे, भाई सीधा ही प्रणाम बोल दो, प्रणाम किया अर्जुन ने, नहीं, सिर से झुककर प्रणाम किया। सिर से, सिर इसलिए बोला, ये बुद्धि अहंकार है इसमें, ये बुद्धि अहंकार है इसमें। हमारा अहंकार जल्दी झुकता नहीं किसी के आगे भी। मस्तक को अहंकार से जोड़ा है यहाँ पर। एक एक शब्द का महत्व है, एक एक श्लोक में एक एक शब्द का बहुत महत्व है। सिर जल्दी से किसी के आगे झुकता नहीं है। आपका मस्तक सर से प्रणाम करके हाथ जोड़े, मतलब दोनों हाथों से प्रणाम होता है, दोनों हाथों से प्रणाम होता है। उत्तर और दक्षिण, लेफ्ट एंड राइट, ये जुड़ना। उत्तर और दक्षिण क्या होते हैं? अब माना चाहे आपकी ऊंचाई हो या निचाई, ऊंचाई हो या निचाई हो, अच्छा हो या बुरा हो, समावस्था, हर एक में आपकी समावस्था होनी चाहिए। जब दोनों जुड़ जाएं तभी आपके हाथ जुड़ते हैं, जब दोनों जुड़ जाएं तभी आपके हाथ जुड़ते हैं। हाथों से प्रणाम करने का बड़ा महत्व होता है। जब भक्ति हमारे अंदर उपजेगी तभी हाथ जुड़ सकते हैं। जब भक्ति होगी तभी हाथ जुड़ सकते हैं, वरना तो सिर ही झुका लिया, छुट्टी हुई। श्रद्धा से भक्ति से हाथ जुड़ते हैं, श्रद्धा भी हो भक्ति भी हो तभी हाथ जुड़ते हैं। प्रणाम करते हैं, देखिए अपने आप को, बाहर से तो नहीं करते प्रणाम। कहते हैं गुरु वो नहीं जिसको आप बाहर से प्रणाम करें, गुरु आपके समक्ष हो, जैसे विराट रूप में कृष्ण भगवान अर्जुन के समक्ष थे। आपके हाथ स्वतः जुड़ जाते हैं। जब बड़े आदमी को, गुरु को देखते हैं, आपके हाथ, अभी आपके सामने मोदी जी आके खड़े हो जाएं, योगी जी भी खड़े हो जाएं, तो आपके हाथ स्वतः ही जुड़ जाएंगे उनके आगे। कोई गुरु, पहुँचे हुए गुरु, वो भी आकर सामने से जा रहे हो तो आपके हाथ स्वतः ही जुड़ जाएंगे। ये है भक्ति, ये है श्रद्धा। आपकी नमस्ते देखिए कौन सी होती है, बाहर से दुनियादारी के कारण तो नहीं होती। भाई बाहर से तो कोई मिला, नमस्ते जी, राम राम जी, ये बाहर की नमस्ते है, अंदर वाली नहीं है। देखिए अपने आप को, पता है आपको। भीतर परमात्मा को जाना, जब बाहर दिख रहा है तब स्वयं को जाना। भीतर परमात्मा को जानना मतलब क्या है? स्वयं को जाना, तो ही आरंभ होगा, तब प्रणाम है। स्वतः हाथ जुड़ जाएं, मस्तक झुक जाए, आपका अहंकार गलित हो जाए। नेता लोगों का झुकना देखो कैसा होता है। नेता लोग जो झुकते हैं, भाई सफ़ेद कपड़े पहनकर आएंगे, वो अहंकार का झुकना है। सफ़ेद कपड़े पहनकर तो आए, लेकिन अहंकार का झुकना है उनका। उनको देखिए, पता चल जाएगा। श्रद्धा भक्ति से अहंकार रहित बोल रहे हैं यहाँ पे, सर से प्रणाम कर रहा है अर्जुन। आपकी बुद्धि गायब हो जाए, बुद्धिहीन नहीं होना, बुद्धिहीन नहीं होना, दोनों तरफ से ज्ञान समझिए। बुद्धि गायब हो जाए यानी बुद्धि चलनी अपनी तरफ से गायब हो जाए। जो गुरु कहता है बस उनकी मानो, अपनी बुद्धि नहीं चलाओ। बुद्धिहीन नहीं होना है, गुरु का विचार आपका विचार हो जाए, ये है बुद्धि गायब होना। परमात्मा के अलावा कुछ ना बचे, है ही परमात्मा, कुछ और है? भगवान के अलावा इस संसार में कुछ और है भी नहीं। जय श्री कृष्णा। ये जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा और डेली सुनते रहिएगा। बहुत अच्छी गीता चल रही है।